आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। रूस यूक्रेन में युद्ध के बीच 28 दिसंबर को अमेरिका के फ्लोरिडा में ट्रंप से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात होने जा रही है। रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की दिशा में होने वाली हाई प्रोफाइल बैठक से ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की पर कड़ा दबाव बनाया है। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने स्पष्ट लहजे में कहा कि जेलेंस्की की किसी भी योजना या मांग की अहमियत तब तक शून्य है जब तक उसे अमेरिकी राष्ट्रपति की हरी झंडी नहीं मिल जाती। फ्लोरिडा में होने वाली इस ऐतिहासिक बैठक का मुख्य एजेंडा एक 20 सूत्रीय शांति योजना है, जिसमें यूक्रेन भविष्य की सुरक्षा के लिए नाटो के आर्टिकल 5 जैसी मजबूत अमेरिकी गारंटी की मांग कर रहा है। इस शांति ढांचे के तहत युद्ध विराम लागू करने के लिए सीमाओं पर एक डिमिलिटराइज्ड जोन बनाने की, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ज़पोरिज़िया परमाणु संयंत्र के प्रबंधन का अधिकार सौंपने और डोनबास जैसे विवादित क्षेत्रों पर क्षेत्रीय नियंत्रण के साथ ही संभावित रियायतों पर निर्णायक बातचीत की जाए, ताकि लगभग 4 साल से जारी इस संघर्ष का स्थायी समाधान निकल सके। जेलेंस्की ने हाल में कहा था कि उनकी शांति योजना 90% तैयार है और वो अमेरिका के साथ सुरक्षा गारंटियों पर अंतिम मुहर चाहते हैं। हालांकि ट्रंप के ताजा बयान ने यह साफ कर दिया कि अमेरिका केवल एक सहयोगी नहीं बल्कि निर्णायक की भूमिका में है। तो आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जो ये स्थिति है, ट्रंप और जेलेंस्की की ये जो मुलाकात है वो काफ़ी खास होने वाली है। और आप इस मुलाकात के मायने ऐसे भी समझिए, कहा यह जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद जो आर्टिकल है उस पर साइन लिए जा सकते हैं और आने वाले समय में ये जो युद्ध है वो समाप्त हो सकता है। तो देखना अहम है कि किस तरीके से इस युद्ध में आगे की जो दिशा है वो तय होगी और ट्रंप की भूमिका जो है वो क्या होगी, क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार हावी नजर आते हुए ट्रंप खास करके यूक्रेन जेलेंस्की पर नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें, ट्रंप और जेलेंस्की की ये जो मुलाकात है इसके मायने आप ऐसे समझिए। देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त होने की उम्मीद है, ग्राफिक्स के जरिए समझिए, रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त होने की उम्मीद एक बार फिर से बढ़ी है। इसके अलावा 28 दिसंबर को ट्रंप और जेलेंस्की के बीच मुलाकात होनी है। लेकिन देखिए, मुलाकात पहले भी हुई है, लेकिन ये मुलाकात अलग क्यों है? क्योंकि फ्लोरिडा में ये ट्रंप और जेलेंस्की की जो मुलाकात है वो होनी है। 20 सूत्रीय शांति योजना की बैठक का जो एजेंडा है वो यहां पर रहने वाला है। नए साल से पहले बड़े फैसले की उम्मीद की जा रही है। 20 सूत्रीय शांति योजना, नए साल से पहले बड़े फैसले की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर के लिए मुलाकात से पहले जेलेंस्की का जो बड़ा बयान है वो भी सामने आ गया है। जेलेंस्की से मुलाकात पर ट्रंप का जो बड़ा बयान है वो सामने आया है। कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर के लिए जेलेंस्की तैयार है, ये भी कहा जा रहा है। ट्रंप ने कहा है कि मेरी मंजूरी के बाद ही डील होगी। जेलेंस्की ने कहा है शांति योजना पर काम जारी है। आप देखिए, जेलेंस्की की तरफ से भी बड़ी बात कही गई है, लेकिन ट्रंप ये कह रहे हैं कि जेलेंस्की से मुलाकात पर ट्रंप का जो बड़ा बयान है वो सामने आया। ट्रंप ने क्या कहा है कि मेरी मंजूरी के बाद ही पीस डील होगी। मतलब ये जो डील है वो अगर होगी तो उसमें ट्रंप की भूमिका काफी अहम होगी। ये ट्रंप खुद को बताते हुए सामने आए हैं। ट्रंप ने कहा है कि जेलेंस्की के पास का प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। रूस ने कहा है जेलेंस्की का प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। तो आखिरकार ये युद्ध रुकेगा कैसे? डोनबास पर नियंत्रण चाहता है रूस, ये भी कहा जा रहा है। तो कुल मिलाकर आप समझिए कि रूस के खिलाफ जो ये स्थिति है वो किस तरह से बन रही है वो आप देख सकते हैं। पोलैंड, जर्मनी और फ्रांस की जो तैयारी है वो काफी बड़ी बताई जा रही है। रूस के खिलाफ नाटो देशों की जो जंगी तैयारी है वो भी देखने को मिल रही है। इसको भी अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये तैयारी है। और रूस के खिलाफ नाटो देशों की जो तैयारी है वो तेज हो चुकी है। पोलैंड, जर्मनी और फ्रांस की बड़ी तैयारी है और तीनों देश सेनाओं को मजबूत कर रहे हैं। नाटो के खतरे को देखते हुए जो रूस की तैयारी है वो काफी ज्यादा तेज दिख रही है। और आपको बता दें कि रूस के खिलाफ नाटो देशों की जंगी तैयारी है। नाटो के खतरे को देखते हुए रूस ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। न्यूक्लियर ट्राइड को मजबूत करेगा रूस। तो रूस के लिए आप देखिए, अगर पूरा नाटो भी एक साथ आएगा तो किस तरह से इस जंग को आगे बढ़ाया जाए। रूस ने इस प्लानिंग पर भी निश्चित तौर पर तैयारी की होगी। तो रूस और नाटो की जो जंगी तैयारी है वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। रूस के खिलाफ किस तरह से ये जो पूरी तैयारी है वो आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब आप ग्राफिक्स के जरिए ये भी समझिए कि रूस के खिलाफ जो पूरी तैयारी है वो किस कदर नजर आ रही है नाटो देशों की, क्योंकि नाटो हमेशा से ही मदद करता रहा है। रूस के खिलाफ नाटो देशों की जो जंगी तैयारी है वो नजर आ रही है। आप देखिए, और सीमा पर तैयारी कर रहे हैं नाटो के देश, या सीमा पर जो नाटो देशों की तैयारी भी होती हुई नजर आ रही है। पोलैंड, जर्मनी और फ्रांस की जो तैयारी है वो काफी बड़ी नजर आ रही है। लगातार उनकी तैयारियों को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। तीनों देश के जो सेना
हैं उसको मजबूत करने की कोशिश हो रही है इन तीनों ही देश में। वहीं दूसरी तरफ रूस ने भी जो प्लान है वो बना लिया है। कई यूरोपीय देशों ने रक्षा बजट को बढ़ाया है ताकि जो लड़ाई है वो की जाए और उसमें जो रक्षा बजट में कमियां है उसको भी पूरा किया जाएगा। नाटो के खतरे को देखते हुए रूस की तैयारी पूरी है। रूस ने अगले 10 सालों का प्लान बना लिया। तो आप रूस की तैयारी भी समझिए कि किस तरह से 10 सालों का प्लान तैयार है रूस का। न्यूक्लियर ट्रायड को मजबूत करने की कोशिश रूस की तरफ से होगी। तो ये पूरी तैयारी जो है वो दिख रही है आपको और कहीं ना कहीं रूसी सेना न्यूक्लियर ट्रायड को मजबूत करेगी ताकि वो जिस तरह से यूक्रेन से लड़ रही है वैसी लड़ाई अगर नाटो से लड़नी पड़े तीनों सेनाओं को और आधुनिक बनाएगा। देखिए रशिया का वैसे भी सैन्य अगर आप देखें पावर बहुत ज्यादा है और लगातार लड़ाई जो है उसकी यूक्रेन से चल रही है, लेकिन अगर ये लड़ाई और आगे बढ़ी तो अपग्रेड करेगा अपने परमाणु हथियारों को, पुराने हथियारों को भी अपग्रेड करता हुआ नजर आएगा। तो देखिए अब लगातार कई सारे सवाल हैं। सवाल ये कि आखिरकार रूस अगर अब इस जंग में पूरा नाटो के साथ लड़ेगा तो उसकी रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि अगले 10 साल के लिए जो रणनीति है वो रूस की तरफ से तैयार कर ली गई है। वो रणनीतियां क्या होंगी ये देखना अहम होगा। मेरे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी, रक्षा विशेषज्ञ और श्रुति दास गुप्ता जी विदेश मामलों की जानकार जुड़ गई हैं बातचीत करने के लिए। और सबसे पहले यूके देवनाथ सर आप ही के पास आते हुए, क्योंकि अब ये युद्ध ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल पहले जो नाटो सपोर्ट करता था बिना उसके सपोर्ट के ये युद्ध शायद इतने साल तक चलता नहीं अगर अमेरिका और नाटो ने सपोर्ट नहीं किया होता। लेकिन अब अगर खुद नाटो इस युद्ध में आने की तैयारी कर रहा है तो उसके क्या मायने हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि रूस की तरफ से भी पूरी तैयारी कर दी जा रही है, अपने हथियारों को लेकर सेनाओं को लेकर सबको अपडेट करने की तैयारी में है रूस। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि रूस को मालूम है कि एक ही तरीके से वो नेटो को और खासतौर से अमेरिका को दिखा सकता है कि इस युद्ध में यूक्रेन जीत नहीं सकता। दूसरी बात, रूस अपनी तैयारियों से अमेरिका को खास तौर से ये दिखाना चाहता है, जेलेंस्की तो देख ही रहे होंगे कि इस युद्ध को रूस कभी भी हार नहीं सकता। जहां तक डोनाल्ड ट्रंप की बात है, वह चाहते हैं सीज फायर तुरंत हो जाए, जल्दी से जल्दी हो जाए, क्योंकि अब तक डोनाल्ड ट्रंप के अपने स्टेटमेंट के हिसाब से अमेरिका ने पिछले 1400 दिन के युद्ध में 350 बिलियन डॉलर से ज्यादा अस्त्र शस्त्र और दूसरी सहायता यूक्रेन को मुहैया कराई है और अमेरिकन टैक्स पेयर जो है इससे ज्यादा और दे नहीं पाएगा। इसीलिए क्योंकि अमेरिकन टैक्स पेयर और ज्यादा पैसा यूक्रेन के लिए नहीं खर्च करना चाहता, इसलिए अब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अपने रिपब्लिकन पार्टी के जो सेनेटर्स हैं उनसे दबाव है। उनके अपने खुद के पार्टी के जो रिपब्लिकन सेनेटर्स हैं वो डोनाल्ड ट्रंप से सवाल कर रहे हैं कि हुजूर कब तक अमेरिकन टैक्स पेयर के पैसे से हम यूक्रेन का युद्ध लड़ते रहेंगे। तो इसीलिए वो जेलेंस्की को दबा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की वो तुरंत जल्दी से जल्दी सीज फायर साइन करें। जेलेंस्की को बहुत सारी दिक्कतें हैं। रूस और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही चाहते हैं कि जेलेंस्की पूर्वी दोनबास का जो एरिया है, दोनांस्क, लुहांस्क, जेपोरोजिया, खेरसोन, उसको छोड़ दें, लेकिन जेलेंस्की इसके लिए राजी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में भी जेलेंस्की अपने 4 पूर्वी प्रांतों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जेलेंस्की को यह डर है कि अगर वह ये 4 पूर्वी प्रांतों को छोड़ देंगे, दोनांस्क, लुहांस्क, जेपोरोजिया, खेरसोन और क्राइमिया भी, तो फिर अगले साल यानी 2026 में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें जेलेंस्की और उनकी पार्टी हार जाएगी। इनफैक्ट उनको यह भी डर है जेलेंस्की को कि अगर उन्होंने ये पूर्वी दोनबास छोड़ दिया तो शायद यूक्रेन के लोग पीट पीट कर सड़कों पर जेलेंस्की को मार डालेंगे। इसीलिए जेलेंस्की डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में सीजफायर की शर्तों को मान नहीं रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है सर, आप रहिए हमारे साथ। अच्छा श्रुति दास गुप्ता जी, देखिए जिस तरह की परिस्थिति अभी युद्ध में नजर आ रही है, अब क्या कुछ आपको बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग भी जेलेंस्की के साथ होने वाली है। जो 20 सूत्री मांग है, जो बातें रखी जा रही हैं, उसमें अमेरिका सिर्फ और सिर्फ अपना हित साधता हुआ नजर आ रहा है। उसमें यूक्रेन के हित का क्या होगा, जिस हित के लिए इतनी लड़ाइयां लड़ी गई, इतने लोगों की जान गई, आखिरकार अब उस पर क्या बातचीत में बात बन पाएगी? जी खुशबू जी, आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी कि जो अभी जो 20 पीस पॉइंट प्लान, जो 28 पीस पॉइंट प्लान को उन्होंने 20 पीस पॉइंट प्लान किया और वो अभी भी डिस्कशन में है, उसके अंदर जेलेंस्की बहुत शातिर तरीके से यूएसए के जो हुक्स है ना वो अपने अंदर अटैच करके रखना चाह रहा है। मैं बहुत केयरफुली ये चीज़ बोलना चाह रही हूँ क्योंकि
यूएसए जो है वो इस वक्त डिप्रेशन में, हमें पता है उसका, एटलीस्ट डिप्रेशन के कगार में है, और उसका डेट बहुत हाई है। तो वो जहाँ जा रहा है वहाँ मार्केट ढूंढ रहा है अपने सामान का, और वो अपना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो उसकी नज़र जो है वो है डॉनबास एरिया के अंदर जितना आपका खनिज वहाँ से निकाल सकता है उस चीज़ों में, जो ZNPP करके न्यूक्लियर प्लांट है उसके अंदर स्टेक्स के। तो ये सारी चीज़ें यूज़ करके जेलेंस्की जो है यूएसए को एंगेज करके रखना चाहता है अपने साथ। तो ये एक बहुत शातिर मूव है उनकी तरफ से, क्योंकि वो जानते हैं कि ईयू चाहे तो वो, मतलब इस एक जमाने में ईयू शायद हो सकता था, उसके नेशंस बहुत बड़ी कोई चीज़ होते थे, लेकिन आज इतना बड़ा शायद स्ट्रॉन्ग ईयू नहीं है, क्योंकि बिना जैसे इटाली की मेलोनी ने भी कहा कि एक समय पे था कि हम बहुत स्ट्रांग थे, पर हमने अपनी जो स्ट्रेंथ है, वो अपनी जो आर्मी कैपेबिलिटी थी, वो हमने आउटसोर्स कर दी यूएसए को, और इसके कारण आज हमारी इतनी बात नहीं मानी जाती जितनी यूएसए की मानी जाती है। तो इसीलिए जेलेंस्की इस हकीकत से अच्छे से वाकिफ हैं कि वो शायद बिना यूएसए के रशिया को अपने बॉर्डर से दूर नहीं रख पाएंगे, और किसी तरह की सिक्योरिटी का कोई मतलब नहीं है जब तक यूएसए जो है उसके साथ नहीं खड़ा है उस सिक्योरिटी को एनफोर्स कराने के लिए। तो आगे चलते हुए हमें, मुझे ये नजर आ रहा है कि शायद यूएसए जो है, ट्रंप जो है, वो काफी खुश नजर आ रहे हैं जो 20 पीस पॉइंट प्लान है उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर अलायंस शेयर जो बोलता है ना, अच्छा बंदर का हिस्सा मानते हैं चलिए, जो दो बिल्ली की लड़ाई में बिल्ली जो 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर मार जाता है ना हिस्सा, वैसा वाला हिसाब होने वाला है, क्योंकि उसके अंदर वो एक फ्री इकोनॉमिक जोन क्रिएट करना चाहते हैं जिसके अंदर यूएसए आएगा। यूएसए के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट आने वाला है। जो ZNPP प्लांट है उसके अंदर जेलेंस्की बोलते हैं कि भाई यूएसए और यूक्रेन का हिस्सा होगा। अब यूएसए डिसाइड करे कि यूक्रेन अपने हिस्से में वो मॉस्को को हिस्सा देना चाहता है कि नहीं। तो ऐसी सारी चीजें करके वो एंगेज करना चाह रहा है यूएसए को अपने साथ, और यूएसए को इस युद्ध का भागीदार बनाना चाह रहा है, क्योंकि अगर वो इस 20 पीस पॉइंट पे वो मान जाते हैं ट्रम्प, तो इसके बाद इसको फोर्स करने के लिए यूएसए खुद आगे बढ़ेगा और इस युद्ध को आगे रखेगा जब तक इस प्लान पे साइन ना हो जाए। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। अच्छा यूके देवनाथ सर, देखिए ये जो स्ट्रैटेजी अमेरिका की तरफ से कही जा रही है कि चलिए बातचीत होगी, बातचीत की टेबल पर तो पुतिन के साथ भी आए थे, बात की थी ट्रंप ने, लेकिन कुछ बात बनी नहीं थी, सीजफायर कहा गया, लेकिन उसके बाद किस तरह से परिस्थितियां बदली है हमने देखा। तो ये तो बातचीत की बात तो चल रही है, लेकिन कुल मिलाकर अब इस युद्ध में पूरा सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गया, ये हम कह सकते हैं। ये युद्ध अब खुले तौर पर माना जाए तो एक तरफ नाटो, अमेरिका और उसके सदस्य हैं, और दूसरी तरफ रूस है, और रूस की भी पूरी तैयारी, क्योंकि क्या सर आपको यह भी लगता है कि रूस इस सिचुएशन के लिए कितना तैयार था? क्योंकि उसे ये पता था आज नहीं तो कल तो ये होगा, जब नाटो उसे मदद कर रहे थे पीछे से, तो अब सामने से आकर वार करेंगे। देखिए, रूस युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहता है, कोई भी देश हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहता है। फौजी पार्लांस में हम इन तैयारियों को बोलते हैं WWR, वॉर वेस्टेज रिजर्व्स। युद्ध के दौरान समझिए एक देश सोचता है कि उसको 1 लाख गोलों की दरकार पड़ेगी, तो वो क्या करता है कि उन 1 लाख गोलों का इस्तेमाल करता है समझिए अगले 50 दिन में। तो इंटेंस रेट ऑफ फायरिंग के हिसाब से कैलकुलेट की जाती है कि युद्ध अगर 50 दिन चला और हर रोज अगर 2000 गोले फायर किए तो 1 लाख गोलों की जरूरत पड़ेगी। तो रूस ने हमेशा नेटो के साथ युद्ध लड़ने के लिए अपना जो WWR रखा है वो 6 महीने के युद्ध के लिए रखा हुआ है। ना सिर्फ यूक्रेन के साथ युद्ध, पूरे के पूरे नेटो देशों के साथ अगर लड़ाई हो जाए तो 6 महीने की लड़ाई के लिए रशिया ने अपने पास WWR यानी गोला बारूद रॉकेट मिसाइल्स रखी हैं। अब मैं 1 सेकंड में दर्शकों को यह बताना चाहते हैं, देखिए युद्ध में टैंकों की कोई कमी नहीं होती है, युद्ध में तोपों की कोई कमी नहीं होती है, और युद्ध में जवानों की कोई कमी नहीं होती है। सारे देश युद्ध क्यों नहीं लड़ पाते? क्योंकि टैंक से फायर करने के लिए गोले नहीं है, तोपों से फायर करने के लिए गोले नहीं है। तो यूक्रेन जितना भी युद्ध पिछले आप समझिए 1400 दिन से कर रहा है, हर दिन का जो टैंक का गोला है, तोप का गोला है, एयर डिफेंस सिस्टम जो मिसाइलें लॉन्च कर रही हैं, कंज्यूमेबल्स की बात कर रहा हूं, एयर डिफेंस सिस्टम में यूक्रेन के पास लॉन्चर है, लेकिन 40 मिसाइलें हैं, वो तो आज रात को उड़ गए 40 के 40। कल क्या युद्ध लड़ेंगे? कल लॉन्चर है, लेकिन उसमें से लॉन्च करने के लिए मिसाइल नहीं है, एयर डिफेंस मिसाइल।
वो आज रात को ही अमेरिका से उनके जो स्ट्रेटेजिक एयर कमांड है स्टारलिफ्ट गैलेक्सी C5A, उसमें लिफ्ट होके आती हैं पोलैंड। पोलैंड से ट्रेन से वो आती हैं, ये पश्चिमी यूक्रेन में एक सिटी है लवीव। लवीव में यूक्रेन की आर्मी का बहुत बड़ा ऑर्डिनेंस डिपो है, वहां पे ऑफलोड होती है ट्रेन से, फिर पहुंचता है डॉनबास एरिया में युद्ध के लिए। तो अमेरिका हर रोज यूक्रेन को कंज्यूमेबल यानी जो चीज खर्च हो जाती है युद्ध में वो दे रहा है। अगर अमेरिका आज रात को यूक्रेन को टैंक के गोले, तोप के गोले, एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल्स के गोले, एंटी टैंक जेवलिन मिसाइल देना बंद कर दे, कल सुबह यूक्रेन की फौज घुटने टेक देगी। यूक्रेन की फौज में हैं 4 लाख जवान हैं, लेकिन वो जवान लड़ेंगे कैसे अगर उनके हाथ में एंटी टैंक जेवलिन मिसाइल नहीं है। तो ये चीज जो है ये समझनी पड़ेगी जेलेंस्की को, और डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है। डोनाल्ड ट्रंप ने आस्ते आस्ते जेलेंस्की को हथियारों की सप्लाई स्लो कर दी है, और अभी जा रहे हैं जेलेंस्की, संडे को जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए। उन्होंने पृष्ठभूमि में अंदर खाने में जाके जेलेंस्की को बता देना है डोनाल्ड ट्रंप ने कि अभी तो हमने हथियारों की सप्लाई स्लो की है, यानी कंज्यूमेबल्स, रॉकेट्स, गोले, मिसाइल्स की सप्लाई हमने स्लो की है। तुम ऐसे ही अगर बात नहीं सुनोगे तो बंद कर देंगे। नेटो देश की मैं एक बता, देखो यूरोप, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, इटली, इनमें से किसी की बस की नहीं है यूक्रेन को उतनी बड़ी तादाद में टैंक के गोले, तोप के गोले देने का। ये सब ख्याली पुलाव है। आज अगर अमेरिका टैंक के गोले, तोप के गोले ना दे दें, ना जर्मनी के पास, ना इंग्लैंड के पास, ना फ्रांस के पास, किसी के पास भी इतने टैंक के गोले, तोप के गोले नहीं है कि वो यूक्रेन को दे दें। इसका बहुत बड़ा रीजन है कि ये जो 4 साल का युद्ध है ना, इसमें जो फायर कैपेबिलिटीज हैं वो सारी उल्टी पुल्टी हो गई हैं। देखिए, मैं एयरफोर्स में था, 34 साल एयरफोर्स में था, फाइटर पायलट उड़ाया, MiG-23 उड़ाया। हम लोग सोचते थे कि एक युद्ध में 100 बॉम्ब गिराएंगे दुश्मन पर। यूक्रेन के युद्ध में तो वो पूरी गणित ही उल्टी पुल्टी हो गई है। 100 बॉम्ब नहीं, अब यूक्रेन के युद्ध में हर रोज 1000 बॉम्ब गिराए जा रहे हैं। तो फायर टेबल जो कैलकुलेशन होती है हमारे पास, वो पूरी उल्टी पुल्टी हो गई है यूक्रेन के युद्ध में। तो जेलेंस्की को समझना पड़ेगा कि वहां यूक्रेन को इस तरह से असीमित समय तक युद्ध में नहीं रख सकते हैं जी। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं श्रुति दास गुप्ता जी, देखिए जिस तरह से पूरे युद्ध में अब तस्वीर बदलते जा रही है, अब नज़र इस बातचीत पर भी होगी, और दूसरी बात ये भी कि कहीं ना कहीं अब ये माना जाए कि जिस तरह से यूक्रेन को आप देखिए ज़ेपोरिज़िया से लेके हर उस जगह को खोना पड़ा है, और या फिर नुकसान में रहा है वो जहाँ से उसके सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज आते थे। आने वाले समय में क्या ये भी माना जाए कि नाटो को भी इस तरह की तस्वीर देखनी पड़ेगी? नेटो को डायरेक्टली नहीं चैलेंज करेगा रशिया, क्योंकि उसको ज़रूरत नहीं है। वो कभी भी एंटी यूरोप, एंटी नेटो एज सच नहीं है। एक टाइम पे आई बिलीव ये खुद नेटो ज्वाइन करना भी चाह रहे थे पुतिन, तो ही वाज वेरी प्रो नेटो बिकॉज उसको ही डजंट वांट टू इन्वॉल्व इट, वो नहीं उनके साथ युद्ध लड़ना चाहता। पर हाँ, अगर नेटो उनके बैकयार्ड में आके मिसाइल लगाने की कोशिश कर रहा है, उनको घेरने की, एनसर्कलमेंट ऑफ रशिया जिस चीज़ को कहा जाता है वो करने की कोशिश कर रहा है, तो वो उसको नज़रअंदाज भी नहीं करेंगे। आप अगर ये देखेंगे नेटो अभी क्या चाह रहा है, उनको ये एक चीज समझ में आई है कि आप अपनी आर्मी को निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो आप जर्मनी से लेकर फ्रांस से लेकर यूके को देख लीजिए, सब जगह अब कंस्क्रिप्शन शुरू हो गए हैं। मतलब लोग अपनी फौज की तादाद जो है उन्होंने कम कर रखी थी कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद, वो करने शुरू कर दिए। उन्होंने अपने आर्मामेंट्स वापस करने शुरू कर दिए। आप जहां देखेंगे वहां डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स की बात हो रही होगी, क्योंकि उनको रियलाइज हुआ है कि अगर आपकी सैन्य ताकत जो है वो कम है, अगर या आपने उसको नजरअंदाज कर दिया है और आपने सोचा सिर्फ इकोनॉमिक ताकत, जैसे ईयू जैसे एक इकोनॉमिक फोरम है, आपका काउंसिल है, या आप किसी इकोनॉमिक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के थ्रू आप अगर कर सकते हैं, सिर्फ फाइनेंशियल कॉलोनियलिज्म के ऊपर आप डिपेंड कर सकते हैं, तो ये बात गलत साबित हुई है इस युद्ध के अंदर। क्योंकि जहां पे आपने उनको इस गलत तरीके से छेड़ा, आपकी सैन्य ताकत नहीं रही है इतने सालों से, 4 साल से आप करते रहे, धीरे 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 वो एक एरिया क्या उसने 4 क्राइमिया क्या उसने आपका ज़ेपोरिज़िया, खर्सन, पूरा डॉनबास का रीजन ले लिया है, और वो वापस आप मांग नहीं सकते। जो वो सोच रहे थे कि अब जो है ये बूढ़ा शेर हो गया है रशिया, जिसके दांत खत्म हो गए हैं, वो आपको अब अपने दांत दिखा रहा है और गिनवा रहा है। इसीलिए आगे चलते नेटो तो अपने आप को जरूर
स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेगा, और इसमें सब चीज में फायदा यूएसए का होगा, क्योंकि नेटो को जो हथियार बेच रहा है वो यूएसए की आर्म्स पेंटागन लॉबी ही है। और इसीलिए आगे जाके यही समझ में आएगा कि नेटो के अंदर आर्म्स रेस चलेगी, सब एक दूसरे को आपस में एक दूसरे को स्ट्रेंथन अप करेंगे, वहां पे आर्मीज बनेंगी, टेंशंस होंगी, और ज्यादातर रशिया को, चाहे ये युद्ध आज खत्म हो या ना हो, रशिया को एज विलन पेंट करके बार बार दिखाया जाएगा, जिसके हवाले से ये लोग अपनी ये डिफेंस फंडिंग को और डिफेंस बजट्स को जस्टिफाई करेंगे, और फायदा सारा का सारा बीच का बंदर ठीक यूएसए है। ले जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और